28 जून 2022 उदयपुर के इतिहास का वो काला दिन, जिस काले दिन को उदयपुर का एक परिवार ताउम्र नहीं भूल पाएगा, क्योंकि इस काले दिन से उनकी इतनी बुरी यादें जुड़ी हुई है कि जब वो आंख खोलते हैं तब भी और आंख बंद करते हैं तब भी वो काला दिन याद आता है जब उनके पिता की गला रेत कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैं बात कर रहा हूँ रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद, जिन्होंने उदयपुर के मालदा स्ट्रीट में स्वर्गीय कन्हैयालाल तेली की उनकी ही दुकान के अंदर निर्मम हत्या कर दी। और मामला जो था वो पूरा देश जानता है कि एक कमेंट जो सोशल मीडिया पर कमेंट था जिसके अंदर में उन्होंने एक छोटा सा समर्थन जो है कहीं ना कहीं अपने देश के लिए किया था, उस छोटे से कमेंट की वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। निर्मम उनकी हत्या हुई, उसके बाद जिस तरीके से रियाज और घोष ने जिस हथियार से उनकी हत्या की थी उसको सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर डाला था, उसके बाद में आप देखें कि जो कोहराम इस उदयपुर और पूरे देश में मचा है ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। और अब मैं ठीक उसी दिन 28 जून को उदयपुर में स्वर्गीय कन्हैयालाल जी के घर पर हूँ। मेरे साथ में जो उनके बेटे हैं यश, वो मेरे साथ में है। और सबसे बड़ी बात कि ये वो सिलाई मशीन है जिस पर जो है कन्हैयालाल जी जो है बैठकर काम किया करते थे। फिलहाल मालदा स्ट्रीट की जो उनकी दुकान है उस दुकान को अब जो है परमानेंटली वहां बंद कर दिया गया है, लेकिन ये वही दुकान है जो ये जो सिलाई मशीन है जिस पर बैठकर कन्हैयालाल जी जो है अपना काम करते थे, दो वक्त की रोजी रोटी कमाते थे और अपने परिवार का जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है एक मजबूत जो है वो एक स्तंभ थे। लेकिन आज उस स्तंभ की जगह यश और उनके जो भाई हैं तरुण, वो इस परिवार की जो जिम्मेदारी तलाश कर रहे हैं। यश, सहसा जब मैं इस बात को शुरू करता हूँ तो कहीं ना कहीं मैं खुद एक रुआंसा तो हो जाता हूँ जब आपके पास सामने जब ये सवाल आते हैं बार बार, जब इस तरह की बातें आती है कैसा महसूस करते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी तक इस केस में कितना दंश आप तकलीफ आप झेल पा रहे देखिए केस को जो है वो लगभग 4 साल हो गए। ठीक है, अभी तक इस केस में हमें न्याय कब मिलेगा ऐसा हमें नहीं पता। हमने एक लाइन सुनी है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो वो कहाँ तक हमारे केस में अप्लाई हुआ है, क्योंकि 4 साल में इतना क्लियर एंड शट केस। ठीक है, जो कि सिर्फ वीडियोग्राफी के माध्यम से, जो कि उन्होंने खुद ने वीडियो बनाकर कबूल किया था कि ये हमने किया है। इवन उन्होंने चाकू लहराते हुए बोला था कि मैं रियाज अतारी और हम गौस मोहम्मद, हम दोनों ने ये मर्डर किया। उसके बाद भी जब 4 साल लग जाते हैं, ठीक है, हमको इंसाफ नहीं मिलता 4 साल होने के बावजूद भी, तो बड़ा ही दुख होता है कि हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में हिंदुओं को ही इंसाफ नहीं मिल रहा। करीब 164 से ज्यादा जो है इसके अंदर गवाह हैं। कितनी पेशियां आप खुद कर चुके हैं, कितनी अभी तक जो है गवाहों की पेशियां हो चुकी है, और कितने सवालात अभी तक जो है आपसे हुए हैं, क्या लगता है आपको? क्योंकि कई नेता उस वक्त आपके यहाँ पर आए थे और मैं मान सकता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री भी आए थे, वसुंधरा जी भी आई थी, कई बड़े जो लीडर थे वो यहाँ पर आए थे और कहीं ना कहीं उस मामले को लेकर वो खुद भी सुर्खियों में रहे हैं, चुनावी माहौल भी बना है सब चीजों को लेकर। लेकिन आप अभी तक और आपका परिवार अभी तक जो है इंसाफ की अभी तक जो है कहीं ना कहीं इंतजार कर रहा देखिए जो केस है मेरे पिताजी वाला मुद्दा, उसमें टोटल 166 गवाह है। ठीक है, उसमें से मुश्किल से 30 या 35 की पेशियां हुई होगी। मैं खुद लगभग 10 से 15 बार जयपुर जा चुका हूँ केस की हियरिंग के लिए। कई बार सामने वाले का जो वकील है वो मौजूद नहीं हुआ। ठीक है, कई बार जो जज साहब थे वो मौजूद नहीं थे। इस तरह की जो चीजें मेरे सामने आई, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि केस में जो है वो बहुत ही लापरवाही बरती जा रही है। और वही लापरवाही हमें तब देखने को मिली जब इस केस के 9 आरोपियों में से 2 की जमानत हो गई। एक फरहाद मोहम्मद और बबला, और दूसरा जावेद। जावेद जो कि वो था जिसने मेरे पिताजी की दुकान पर होने की जानकारी दी थी। इतना अहम जो आरोपी था वो तक इस केस में बरी हो गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत दुख है। और रही बात राजनेताओं की, चाहे कोई भी बड़े से बड़े पॉलिटिशियन यहाँ पर आए, और जब राजस्थान में चुनाव था तो सभी ने पिताजी का जो नाम है उसको जमकर उठाया। ठीक है, उन्होंने अपनी सुर्खियां भी बटोरी। पर इस केस में आज तक कुछ नहीं हुआ। जब राजस्थान में चुनाव थे तब जमकर कन्हैयालाल, मतलब मेरे पिताजी स्वर्गीय कन्हैयालाल जी का नाम जो जमकर लिया गया, पर उसके बाद जब चुनाव हो गए, उस अभी तक एक भी बार सिंगल टाइम भी किसी के मुंह से मेरे पिताजी का नाम नहीं निकला कि अभी तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। हम इंसाफ के लिए कुछ इनिशिएट करते पर कुछ नहीं हुआ।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जो है इस नाम को लेते रहते हैं। कई बार जो है देखा गया कि जब अपने मीडिया में बयान देते हैं तो जरूर वो इस बात का जिक्र करते हैं कि अब तक जो है जो स्वर्गीय कन्हैयालाल जी है उनका उनको और उनके परिवार को न्याय नहीं मिला। जी, बिल्कुल जी। जो हमारे एक्स सीएम हैं अशोक गहलोत जी, वो इवन जब उदयपुर आते भी हैं तो भी वो मुलाकात करते हैं, और अभी कुछ समय पहले वो घर पे भी आके गए थे और उन्होंने केस के बारे में यही डिटेल्स मुझसे ली थी। और वो कह रहे थे कि हम हमारी कोशिश जरूर करेंगे कि हमसे जो कुछ हो, पर क्योंकि हमारी अब सरकार नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, और जो कुछ भी है वो सेंटर लेवल पे है। एनआईए ने हमसे सिर्फ 2 या 3 दिन में ही, मात्र 2 या 3 दिन, अगले दिन ही उस केस को ले लिया था। तो हमारे हाथ में उस समय भी कुछ नहीं था और अभी भी कुछ नहीं है, उनका यही कहना है। अ, एक चीज जरूर मैं जो है मेरे कैमरा में सहयोगी जो है उनसे दिखाना चाहूंगा। यश ने अपने पिताजी की जब उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी, उस दिन से जो है ये एक प्रण लिया था कि अपने जो बाल हैं जो वो कभी नहीं कटवाएंगे, और जो पैर के जो जूते हैं या कुछ भी चप्पल है वो नहीं पहनेंगे। फिलहाल जो है ये अभी कलेक्टेड में जो है जॉब पर हैं, लेकिन उसके अलावा यही इनका रहता है कि इन्हीं नंगे पैरों से जो है जून की गर्मी हो, चाहे चाहे बारिश हो, चाहे सर्दी हो, वो ऐसे ही रहते हैं और ऐसे ही जाते हैं। कितना याद दिलाता है जब आप इस तरीके से बिना चप्पल के और उनके निकलते हैं, लगातार आपको अपनी जो है एक जो सौगंध है वो याद आती है। देखिए, ये जो प्रण है ना, ये मुझे हमेशा याद दिलाता है कि यश, तुझे तेरे पापा का जो बदला है ना, वो कभी नहीं भूलना है। ठीक है, तुझे जब तक उन दोनों रियाज और गौस को फांसी की सजा नहीं हो जाती तब तक नहीं रुकना है। और ये जो जो पैर में जूते चप्पल नहीं पहनना और बाल नहीं कटवाना, ये कोई मैटर नहीं करता। देखो, अगर मैं मेरे पिताजी के लिए इतना सा भी मतलब अगर कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो मेरे पिताजी थे और ये करना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। ठीक है, पर सबसे बड़ी समस्या जो वो ये है कि मेरे पिताजी की जो अस्थियां है वो आज तक घर में रखी हुई है, विसर्जित नहीं हुई। क्योंकि हमें ये लगता है, और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है उनमें भी ये लिखा हुआ है कि किसी आत्मा की शांति के लिए उनकी अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। पर जब तक वो दोनों अपराधी जिन्होंने मेरे पिताजी को इतनी नृशंस तरीके से मारा वो जिंदा है, तब तक मेरे पिताजी की आत्मा को कभी शांति नहीं मिल सकती। आपने देखा होगा, हमने कई बार मेरे पिताजी की तस्वीर तक को, हमने जो हमारी जो मूवी पापा के ऊपर जो मूवी आई थी उसमें भी हमने पिताजी को वहीं पर मानकर एक सीट उनके लिए रखी थी, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मेरे पिताजी जो है वो कहीं गए नहीं है, वो आज भी हमारे आसपास ही है। घर में यहाँ जब आप इस सिलाई मशीन को देखते हैं, कितना खुद से रिलेट करते हैं आप अपने आप को कि आप पिताजी को महसूस कर पाते होंगे इस सीट पर बैठे हुए। देखिए, पापा की जो यादें हैं ना, वो यूं समझ लीजिए कि आप कभी जाती ही नहीं दिमाग से। मतलब जब भी याद आता है कि पापा ने मतलब हमारे लिए क्या क्या किया, ठीक है, और कितनी वो हमारे लिए मेहनत करते थे, काश हमारे पिताजी नहीं गए गए होते इस तरह। उस दिन जब ये सूचना मिली आपको, वो कितना आभारी था आपके लिए और खुद आपकी माता जी के लिए, क्योंकि उस वक्त तो आप 2026 से चार कितने टाइम हो चुका है, आप छोटे भी थे। देखिए, जब जब ये घटना हुई तब मैं ये लगभग 28 जून 2022 की घटना, उस समय मैं 19 साल का था। ठीक है, और वो सब कुछ संभालना, ठीक है, मेरे लिए भी बहुत मतलब अलग था कि मैं कैसे करूँगा। ठीक है, मैं आज भी सोचता हूँ कि जिस तरीके से पिताजी हर चीज़ को सँभालते थे, मैं आज भी नहीं सँभाल सकता। ठीक है, नहीं कर सकता मैं मेरे पिताजी का किसी भी चीज़ में मुकाबला। ठीक है, मैं इवन ये बोलता हूँ कि पापा ने तो शायद मम्मी को कभी सब्ज़ी खरीदने के लिए भी बाहर नहीं भेजा। इस तरीके का हर चीज़ सब कुछ घर पे प्रोवाइड करते थे, बट मुझसे उस तरीके से नहीं हो सकता कभी भी। पापा की कमी जो है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। 28 जून से ठीक पहले भी कुछ दिन पहले जो है एक फादर्स डे अभी जो है गया हुआ है। इस तरीके के जब तीज त्योहार भी आते होंगे या फादर्स डे भी आते हैं, जब कुछ घर में ऐसा कुछ होता होगा कि तीज त्योहार है, क्या बड़ी कमी रहती होगी आपको भी तो? देखिए, अपने पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो भी अपन चलाते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह, ठीक है, ऐसा अगर कोई भी डे आता है तो बस उस पे सब कुछ वही चल रहा होता है, फादर्स डे। तो जब मैं उस पे जाता हूँ तो मैं इवन मोबाइल को भी साइड में रख देता हूँ कि मुझे वापस सब कुछ वो याद आने लग जाता है। ठीक है, कि आज पापा साथ नहीं है, आज होते तो कितना अच्छा रहता। ठीक है, मुझे शायद जो आज मैं कर रहा हूँ, ठीक है, वो नहीं करना पड़ता।
इवन जो लोग हैं वो तक पता नहीं किस किस तरीके की बातें करते हैं, ठीक है, वो बोलने का किसी को मौका नहीं मिलता अगर मेरे पिता आज मेरे साथ होते। लोगों की बातों को लेकर जो है एक सवाल मेरा है आपसे, शायद थोड़ा सा वो सुनने में थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, लेकिन हाँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग जो है कहीं ना कहीं उसको अपनी स्वतंत्रता मानते हैं। हाल ही में जिस तरीके से जो है थानाधिकारी का जो है उदयपुर में डीवाईएसपी बन के वापस जो स्थानांतरण हुआ था, उसको लेकर आपने जो है मीडिया में काफी, मीडिया आपसे मिला भी था, आपने वर्जन भी जारी किया था कि आप बिल्कुल जिस तरीके से एक सांप रेंगता है वो वाली स्थिति थी कि आप नहीं बर्दाश्त कर सकते कि वो इंसान फिर से उदयपुर में कहीं ना कहीं जो है अधिकारी बनकर आया, जिसकी अगर उस वक्त जो है शायद सही ढंग से जो है उस पर कार्रवाई की जाती तो शायद आपके पिताजी होते आज में, ऐसा आप सोचते हैं। लेकिन जब उस बात, उस खबरों के साथ साथ में कुछ नीचे ऐसे कमेंट्स भी आए थे कि लोगों ने ये भी लिखा है कि आप लोगों ने जो है काफी जो है राशि जो है आपको मिल चुकी है सरकार से, लोगों की मदद से, और उसके बाद आपने मूवी बना ली है, और अब आप किस तरह के न्याय की बात करते हो? तो देखिए ये जो चंद कागज के टुकड़े हैं, ठीक है, जो उस समय हमें मुआवजा मिला, ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं जो घर चलाने में, ठीक है, आज कहीं ना कहीं थोड़ी मतलब मदद कर रहे हैं, ठीक है शायद, पर क्या वो मेरे पिताजी जो गए हमें छोड़कर, क्या उसकी कमी कभी पूरी कर सकते हैं? क्या मेरे पिताजी हमारे पास वापस आ सकते हैं? मैं तो कहता हूँ कि कोई एक व्यक्ति मुझे बोल दे, ठीक है, आके कि आज मैं तेरे पापा को तेरे से मिला सकता हूँ, मैं जितना भी पैसा, इवन मेरा जो ये घर है ना, वो तक उसको देने को तैयार हूँ, सब कुछ मैं रोड पर आने को तैयार हूँ अगर मेरे पिताजी आते हैं आज हमारे सामने, ठीक है, एक मतलब झलक के लिए, ठीक है, मैं ये सब कुछ करने को तैयार हूँ, पर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अंदर से ही हम ये चीज जानते हैं कि अब मैं मेरे पिताजी से मैं कभी नहीं मिल सकता। आपके पिताजी के साथ में जो है एक राजकुमार का नाम और है साथ में, उस वो जो प्रत्यक्षदर्शी था उसके साथ में भी जो है काफी क्रूरल्टी हुई थी, और काफी जो है एक लंबा समय अस्पताल में उन्होंने बिताया वहां पर में, और क्योंकि चश्मदीद गवाह भी बोल रहे हैं, लोग ये भी कहते हैं कि आपने जो है कहीं उनकी जाके मदद नहीं करी, देवराज मोची है उससे मुलाकात करनी नहीं गए, एक आरव जो है हत्याकांड हुआ था, ऐसे लोग जो लगभग कहीं रिलेट करते हैं, आप उनसे मिलने भी नहीं गए, ये लोगों के कमेंट्स इस तरह के काफी जो सोशल मीडिया पर आते हैं। देखिए राजकुमार जी जो कि मेरे पापा के साथ काम करते थे, ठीक है, और उनका क्या, जो उनका और हमारा जो रिलेशन है वो मुझे कहीं बाहर दिखाने की जरूरत है नहीं। मैंने उनके लिए क्या किया, क्या नहीं किया, क्या मुझे मीडिया में आकर बताना जरूरी है? ठीक है, और अगर लोगों को लगता है तो वो आप उनसे पता कीजिए, ठीक है, और देवराज हत्याकांड हुआ था उनकी फैमिली से भी आप एक बार उनसे ही पता कीजिए। क्यों खुद बोलूं, ठीक है, कि मैंने क्या किया है, मैं मिला हूं या नहीं मिला हूं, मैं मेरे मुंह से खुद से क्यों बोलूं कि भाई मैंने ये किया है, ठीक है। लोगों के दो तरह के मुंह होते हैं, अगर मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि भाई इसने कौन सी बड़ी बात कर ली, मिल लिया, और अगर नहीं तो इस तरीके की बातें हो रही है जो आज हो रही है उदयपुर में। आरव का जो परिवार है, ठीक है, आज इतनी खराब स्थिति में, ठीक है, दिसंबर में आरव नाम की लड़की की जो हत्या हुई, आज उनके परिवार से बड़े बड़े वादे किए गए पर कहीं से भी नहीं निभाया निभाया गया। आज अगर आप उनकी माता जी से बात करेंगे तो वो शायद बताएंगे आपको मेरे बारे में कि मैंने क्या किया। कुछ बातें बताने की शायद नहीं होती है वाकई में। अब यश, एक जो बड़ा यश प्रश्न है कि आपके मन में भी गवाह आता होगा, अभी आप बोल रहे हैं कि 166 जो है इसके अंदर में जो है गवाह हैं, उसमें करीबन 30 से 34 जो है अभी तक वही गवाह हो पाए हैं। एक लंबा समय जो है यहाँ पर फिलहाल एनआईए की पूरी जांच कर रही है, आप फास्ट ट्रैक में चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है आपको कि क्या इस देश के जो नेता हैं, जिस तरीके जो कानून व्यवस्था है, वो आपको न्याय दिला पाएगी? जो अस्थियां विसर्जन का इंतजार कर रही है, जो अस्थियां इस इंतजार में है कि जो रियाज है, जो घोष है, उसको जो है फांसी की सजा सुनाई जाए, तब जाके आपके पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। क्या लगता है कि क्या आपको इंसाफ वक्त पर मिल पाए? देखिए 4 साल तो हो गए उस बात को, ठीक है, अगर वक्त पर मिलना होता तो शायद 3-4 महीने या साल भर के अंदर ही मिल गया होता। बट आज की जो स्थिति हमें ये दिखाती है कि लोगों का जो है, मेरे परिवार का है, मेरा है, भरोसा जो है न्याय व्यवस्था, ठीक है, कानून व्यवस्था और सरकारों से बिल्कुल उठ चुका है, ठीक है। हमें नहीं लगता कि जिस तरीके से आज चल रहा है मेरे पिताजी को कभी न्याय मिल सकता है, ठीक है। देश में आतंकवादियों को तो पाला जा रहा है, ठीक है, और जो सच में देश के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, जो असली में देशभक्त है, उन लोगों तक को मार दिया जाता है। मतलब ये स्थिति है देश की। आतंकवादियों को जेलों में पाला जाता है, इतने इतने साल रखा जाता है, 11 साल कसाब को रखा गया। तो क्या लगता है कि मेरे जो पिताजी के केस में इन रियाज और गौस को 30 साल, 40 साल या 50 साल रखेंगे, या हो सकता है कि मैं जब तक नहीं रहूं तब तक भी ये केस चलता रहे?
देखिए, ये बड़े ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब फिलहाल ना तो यश के पास में, ना फिलहाल मेरे पास में है। ठीक है, फिर इस बीच में लेकिन मैं आपको एक जो तस्वीर वो और दिखाता हूँ, उनकी जो माताजी हैं, वो फिलहाल जो है हम चाह रहे थे उनसे बात करना, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो बात कर पाएँगे, क्योंकि कहीं न कहीं जो है फिर से वो जो चीज़ें हैं वो फिर से दिमाग में रिकॉल होती है, और वही जो भावना है जो उस वक़्त उस 28 जून 2022 को रही थी, जब ये हत्याकांड उदयपुर की मालदा सीट में हुआ था। और बड़ा बुरा-सा लगता है यश के सामने ये सब चीज़ें कहना, कि किस तरीके से जो है गला रेत कर जो है हत्या कर दी गई थी, और बारिश का वो वक़्त था, और वहाँ पर जिस तरीके से जो एक रक्त की जो नदियाँ हैं वो वहाँ पर बही थी, और पूरे उदयपुर ने देखा काफ़ी बड़ा जो सांप्रदायिक तनाव है वो जो है पूरे उदयपुर में हुआ। लेकिन फिलहाल इन सब चीज़ों के बीच में जो स्वर्गीय कन्हैयालाल जी की जो आत्मा है, वो एक शांति के लिए जो है अभी भी इंतज़ार कर रही है। इनके जो बेटे हैं, जिसमें तरुण है, यश है, ये इंतज़ार कर रहे हैं कि उन दोनों जो मुख्य जो आरोपी थे, जिस तरीके से वो पूरा कृत्य करने के बाद में एक वीडियो बनाकर सुखेर की एक फैक्ट्री से बनाकर उन्होंने वीडियो डाला, और ये कहा कि हमने ही जो है इस हथियार के साथ में जो है ये निर्मम हत्याकांड जो है यहाँ पर किया है। सब कुछ होने के बावजूद आज भी जो है उनको जो है फांसी नहीं मिली है। देखते हैं कि किस तरीके से जो है आखिर इनके जो ज़ख्म हैं उन पर कहीं जो है थोड़ा-सा मरहम मरहम जो है, यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है, जो सरकार है, वो लगा पाती है। कैमरामैन पूर्ण के साथ अभी मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, उदयपुर।